अध्याय 8 कारक। पढ़िए और समझिए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया के साथ जाना जाता है उसे कारक कहते हैं। उदाहरण पढ़िए। मीरा ने चाकू से सेब काटा। यहाँ काटा क्रिया है और सभी शब्द अलग अलग रूप में इससे संबंध बनाए हुए हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया से संबंध प्रकट करने वाले शब्दों ने, को, से, पर के द्वारा आदि को कारक चिन्ह या परसर्ग कहते हैं। कारक के भेद। कारक के निम्नलिखित भेद हैं। कारक, कारक चिन्ह, कर्ता कारक, ने, कर्म कारक, को, करण कारक, से के द्वारा अर्थ में, संप्रदान कारक, के लिए, को, अपादान कारक, से पृथकता के अर्थ में, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण कारक, में, पे, पर, संबोधन कारक, हे, अरे, ओ। कर्ता कारक, कार्य का करने वाला कर्ता कहलाता है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। उदाहरण पढ़िए। रवि ने पत्र लिखा, माला ने गीत गाया, माँ ने खीर बनाई। इन वाक्यों में कार्य के करने वाले क्रमशः रवि, माला और माँ हैं, इसलिए ये कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक परसर्ग ने सहित व रहित दोनों प्रकार से प्रयोग में आता है। जैसे सोनू ने सेब खाया, सोनू सेब खा रहा है। कर्म कारक, वाक्य में प्रयुक्त जिस शब्द पर कर्ता द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव या फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। उदाहरण पढ़िए। अमित ने सेब खाया, अध्यापक ने राजू को समझाया। इन वाक्यों में सेब और राजू कर्म कारक हैं। कर्म कारक का कारक चिन्ह को है। यह कारक चिन्ह सहित व बिना कारक चिन्ह के भी प्रयोग किया जा सकता है। सेब के साथ कारक चिन्ह नहीं है, परंतु राजू के साथ कारक चिन्ह को का प्रयोग हुआ है। करण कारक, कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है वह करण कारक होता है। उदाहरण पढ़िए। राजू साइकिल से गांव गया, किसान ने छड़ी से सांप मारा। इन वाक्यों में साइकिल व छड़ी को साधन के रूप में प्रयोग किया गया है, अतः साइकिल व छड़ी करण कारक है। संप्रदान कारक, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता जिसके लिए कार्य करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। उदाहरण पढ़िए। राजू मीरा के लिए फल लाया, रोगी को फल दो। इन वाक्यों में मीरा व रोगी संप्रदान कारक हैं। अपादान कारक, जब किसी संज्ञा या सर्वनाम से कोई अन्य संज्ञा या सर्वनाम अलग हो तो वह अपादान कारक होता है। उदाहरण पढ़िए। हाथ से प्याला छूट गया, पेड़ से पत्ता गिरा। इन वाक्यों में हाथ व पेड़ अपादान कारक हैं। संबंध कारक, जिस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य में आए हुए अन्य शब्द से प्रकट होता है तो वह संबंध कारक होता है। उदाहरण पढ़िए। राजीव का लेख सुंदर है, लता की बहन शिक्षिका है, इस स्त्री के आभूषण बड़े सुंदर हैं। इन वाक्यों में राजीव, लता व स्त्री संबंध कारक हैं। अधिकरण कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान या काल ज्ञात होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। उदाहरण पढ़िए। डाल पर कौवा बैठा है, मछली पानी में रहती है, वह 2 घंटे में आएगा, थैला मेज पर रखा है। इन वाक्यों में डाल, पानी, 2 घंटे व मेज अधिकरण कारक हैं। संबोधन कारक, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा, सुनाया या सावधान किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। उदाहरण पढ़िए। हे ईश्वर रक्षा करो, बच्चों घर लौट जाओ, अरे भाई वहाँ बैठ जाओ, राजू खाना खा लो।
इन वाक्यों में ईश्वर, बच्चों, भाई तथा राजू संबोधन कारक हैं। संबोधन कारक के बाद संबोधन चिन्ह या अल्प विराम लगाया जाता है।